विधि मार्ग की नियमबद्धता इस उपासना में दृढ़ करेगी। ये चैतन्य मंत्र अंदर जाकर के आपकी भावना को सार्थक करता चला जाएगा। उपासक के भाव देह के विकास के साथ साथ उसके सामने उसके आराध्य देव का ज्योतिर्मय धाम, आराध्य देव की गूढ़ रस रीति प्रकाशित होने लगती है। ध्यान दीजिए, पर ये जान लेना चाहिए कि यह बात उसी के लिए है जो गुरु प्रदत्त बीज मंत्र का अनुष्ठान कर रहा है, निरंतर अनुशासन में रह करके। ये मंत्र वाच्य वाचक अभेद स्थिति पैदा कर देता है, अर्थात ये निज मंत्र ही नवनिवृत्त निकुंज विलासी युगल सरकार और उनकी आंतरिक प्रीति, मन की रुचि जान, ये सामर्थ्य प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त बीज मंत्र जब पवित्र साधक के हृदय रूपी खेत में पड़ता है तो इष्ट रूपी फसल तैयार हो जाती है। इसी बीज से वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है, निकुंज का। गुरु प्रदत्त मंत्र में प्राणों से भी अधिक जिसे प्यार है वही इसको प्राप्त कर पाता है। इस बीज मंत्र से प्राकृतिक जितनी भी सृष्टि है सबसे स्वाभाविक अरुचि पैदा हो जाती है और उसमें गुरु शक्ति का आधान होते ही इष्ट का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। नाम नामी जैसे अभेद है वैसे ही मंत्र और निकुंज अभेद है। इस उपासना की विशेषता यही है, गुरु अनुशासन में रहकर उपासना करना। ज्योतिर्मय धाम, ज्योतिर्मय रूप, ज्योतिर्मय लीला, अब ये भजन का प्रभाव प्रकाशित हुआ। वो उपासक भले दिखाई देता है शरीर में है, पर वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता। वो अपने ज्योतिर्मय धाम में धामी श्यामा श्याम की नित्य सेवा में अपने भाव देश से रहता है। शरीर छूटे या बना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर रहते ही वो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये प्रेम की चरम अवस्था है। अब ऐसे महापुरुष में और इष्ट में बिल्कुल कोई अंतर नहीं रह जाता, विगलित होकर के एकीभूत हो जाता है। अब वो रस स्वरूप हो जाता है।